हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं हम अपनी हिंदी व्याकरण पाठ्यपुस्तक नव्या वैभव से लेसन 33 और चैप्टर का नाम है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन एक कला है। इसमें संक्षेप में विषय के समस्त आयामों पर प्रकाश डाला जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, अनुच्छेद लेखन एक कला अर्थात जिस प्रकार से हम शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों को जानते हैं, समझते हैं, उन्हें सीखने की कोशिश करते हैं, उसमें पारंगत होते हैं, निपुण होते हैं, उसी प्रकार अनुच्छेद लिखना भी एक निपुणता होती है। इसे संक्षेप में अर्थात छोटे में किसी भी एक विषय को, किसी भी एक टॉपिक को लेकर के उसे जितने कम से कम और गूढ़ शब्दों में लिखा जाना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद लिखते समय हम किन बातों का ध्यान हमें रखना अति आवश्यक होता है। अनुच्छेद में मुख्य भाव पर ही समस्त लेखन केंद्रित होता है। मुख्य भाव अर्थात जो विषय हमको मिला है उसे ही केंद्र बना करके उसी के मुख्य भावों और बातों को हम अनुच्छेद में लिखते हैं। लेखन से पूर्व मुख्य बिंदु तय कर लेना चाहिए, अर्थात जो विषय हमको मिला हुआ है उस विषय के मुख्य पार्ट्स क्या होते हैं उसे हमें पहले तय कर लेना होता है, डिवाइड कर लेना होता है, फिर उन्हीं के अंतर्गत हम डिटेल को लिखते हैं। भाषा संक्षिप्त, भाव प्रधान, अर्थपूर्ण और प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। भाषा संक्षिप्त अर्थात छोटी, भाव प्रधान, भावों को स्पष्ट करता हो, अर्थ स्पष्ट होता हो और समस्त भावों को उत्पादित करने का कार्य करता हो। सार गर्भित लेखन को महत्व दिया जाना चाहिए। सार गर्भित अर्थात उस विषय के पूरा पढ़ने के बाद, चाहे टॉपिक कोई हो, जैसे खेल का महत्व हो गया या भारतीय समाज में शिक्षा की व्यवस्था हो गई, ऐसे कोई भी विषय हमको दिया जा सकता है तो उसका मूलभूत क्या है, उसका मूल तत्व क्या है, उसी को महत्व देकर के हमें अपने लेखन कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। वाक्यों में परस्पर संबंध होना चाहिए। वाक्यों में परस्पर संबंध होना चाहिए अर्थात एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होना चाहिए। उस विषय से संबंधित शब्दों का चयन कर उसके महत्व को दर्शाने वाला होना चाहिए। विषयों में तारतम्यता यानी क्रमबद्धता बनी रहनी चाहिए, अर्थात ऐसा नहीं कि जब हम लिखना शुरू करते हैं अनुच्छेद को तो किसी भी टॉपिक का एक विषय हमने यहाँ से ले लिया, एक शब्द वहाँ से ले लिया, ऐसा हमें इस लेखन में नहीं करना होता है, बल्कि कड़ी भाई कड़ी जोड़ करके उसे हमें लिखना होता है। आवश्यकता हो तो मुहावरे या लोकोक्ति का प्रयोग कर विषय वस्तु को आकर्षक और रोचक बनाया जा सकता है। अर्थात अनुच्छेद लिखते समय अगर उस विषय से संबंधित हमें कोई भी मुहावरा याद है या लोकोक्ति याद है तो उसे अनुच्छेद में लिखने से अनुच्छेद की आकर्षकता, रोचकता बढ़ जाती है, अर्थात शब्दों में ओजता आ जाती है। व्यर्थ के उदाहरणों से बचना चाहिए, अर्थात जब सिर्फ हमें सार गर्भित अर्थ लिखने हैं, सिर्फ उसका आशय स्पष्ट करना है तो हमें व्यर्थ का उदाहरण उसमें नहीं देना चाहिए। भाषा की शुद्धता और शब्दों के उपयुक्त चयन का ध्यान रखना चाहिए। भाषा को हमें शुद्ध लिखना चाहिए व्याकरण के नियम के अनुसार और ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए जिससे शब्द स्पष्ट और भावपूर्ण हो। प्रश्न पत्र में दी गई शब्द संख्या का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो संख्या लगभग 80 से 100 होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन में जब कोई भी एक विषय दिया जाता है तो उसमें शब्दों की संख्या पहले से ही तय होती है कि कितने शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है, उसी के अंतर्गत हम अनुच्छेदों को लिखते हैं। जैसे अब यहाँ से हमारा प्रश्न बनेगा कि अनुच्छेद लेखन में लगभग कितनी संख्याओं के शब्दों को दिया जाता है, तो हम लिखेंगे अनुच्छेद लेखन में लगभग 80 से 100 शब्दों की संख्याओं को दिया जाता है। अनुच्छेद लेखन के उदाहरण किस प्रकार से हम लिखते हैं वो उदाहरण देख लीजिए। जैसे खेलों का महत्व है, अब इसमें है प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में खेलों के प्रति विशेष स्थान देना बहुत आवश्यक है।
खेलों का नाम लेते ही बच्चों युवाओं में प्रसन्नता, उत्साह एवं स्फूर्ति जागृत हो जाती है। पढ़ाई लिखाई और मानसिक थकान देने वाले कार्यों के बाद खेल ही व्यक्ति को पुनः शक्ति प्रदान करते हैं। शारीरिक व मानसिक दृष्टि से खेलों का विशेष महत्व होता है। खेलों से जहाँ एक ओर शारीरिक विकास होता है, वहाँ दूसरी ओर शरीर पुष्ट होता है। इससे तनाव, ईर्ष्या, क्रोध जैसे विकार दूर होते हैं। वह व्यक्ति मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनता है। खेलों से रक्त प्रवाह तीव्र होता है, मांसपेशियां व जोड़े मजबूत बनते हैं, पाचन अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। खेलों से व्यक्ति में सहयोग व प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेकर धन व यश दोनों ही कमाए जा सकते हैं। अतः जीवन को भली प्रकार से जीने के लिए खेलों का विशेष महत्व है। जैसा कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया था खेलों का महत्व, उसमें आपने देखा कि यहाँ पर अनुच्छेद लिखते समय कैसे किन किन गूढ़ बातों को इसमें रखा गया है, उनकी अधिकता को बताई गई है। उसी प्रकार है दूसरा टॉपिक हमारा, छात्रों में बढ़ती अनुशासनहीनता। अब अनुशासन क्या है और छात्रों के जीवन में अनुशासन, तो व्यक्ति को, छात्र हो या आम आदमी हो, अनुशासन में रहना ही उसके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि अनुशासनहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। तो अनुशासनहीनता से क्या नुकसान है और क्या चीज़ें हम उससे खो रहे हैं। अनुशासन का अभाव अव्यवस्था को पैदा करता है। यही अव्यवस्था अनुशासनहीनता है। यह असफलता की जननी है। छात्र जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। अनुशासित व्यक्ति विद्यार्थी ही अपने गुरु व शिक्षा मंदिर को सम्मान देता है, वह उनकी कृपा का पात्र बनता है। आज विद्यार्थी व महाविद्यालयों की स्थिति इसके विपरीत है। विद्यार्थी फैशन व आधुनिकता के गुलाम हैं। दिखावे, प्रवृत्ति व अहंकार के कारण वे अनुशासनहीन हो रहे हैं। तोड़फोड़, अध्यापकों के प्रति दुर्व्यवहार, अश्लीलता, वाणी पर संयम का अभाव, मोबाइल फोन का दुरुपयोग, ये सभी विद्यार्थी वर्ग की अनुशासनहीनता के द्योतक हैं। विद्यार्थी माता पिता के नियंत्रण के बाहर हैं। वे आक्रामक व हिंसक प्रवृत्ति के हो जा रहे हैं। ऐसे अनुशासनहीन विद्यार्थियों को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता है। माता पिता उन्हें धन से दूर रखें तथा उन्हें अल्प सुख सुविधाएं दें। उन्हें सत्संगति, सद्व्यवहार व नियमों के पालन की शिक्षा पर जोर दें। यदि बीज को उचित हल, पानी व धूप मिलेगी तभी वह पनपेगा। अच्छे संस्कार देकर के विद्यार्थियों को अनुशासित बनाया जा सकता है। तो देखा छात्रों आपने यहाँ पर अनुशासनहीनता से क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानियाँ हैं, उन सभी बातों को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। अब आगे हमारा दूसरा टॉपिक हो जाता है फिल्में और विद्यार्थी। अब फिल्मों का विद्यार्थी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज की फिल्में विद्यार्थियों को पथभ्रष्ट करती हैं। दूसरा पॉइंट है अपराध के नए नए तरीके, फैशन आदि सिखाते हैं। पढ़ाई में अरुचि पैदा करते हैं। अच्छी उद्देश्यपूर्ण व शिक्षाप्रद फिल्मों की आवश्यकता है, अर्थात अच्छी और ऐसी फिल्में बने जो किसी उद्देश्य को पूर्ण करती हों, जिससे नव युवकों को शिक्षा मिले, विद्यार्थी जीवन में शिक्षा का द्योतक उत्पन्न हो। इसी प्रकार यहाँ पर निम्न संकेत बिंदुओं से 80 और 100 शब्दों के एक अनुच्छेद की रचना करते हुए उसका उचित शीर्षक भी दो। स्टूडेंट, ये आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके PDF फॉर्म में बना करके हमें भेजना है। आशा है आपको ये चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।